जय गुरुदेव। पहले तो मुझे इतना ही कहना है कि जो कल का मैंने वीडियो दिया था, एक पहला, आई थिंक मेरी ज़िंदगी का पहला वीडियो था, तो उसका फीडबैक तो बहुत ही अच्छा आया। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ कोऑपरेशन विद ऑल ऑफ यू एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट। आज अध्याय 2 हम लेते हैं गीता का। तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा बैकग्राउंड कि कल जो मैंने कहा था कि भगवान सुनते हैं, तो भगवान कल किसको सुन रहे थे? तो वो कल एक्चुअली पहले अध्याय में वो अर्जुन को सुन रहे थे और महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था और अर्जुन नर्वस हो गया कि अब आप ही बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, तो कि मैं धर्म के अनुसार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा मोहित हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूँ। और बाद में लास्ट में यही लिखा हुआ है कि अर्जुन जो है ना वो रथ के पीछे भाग में बैठ गया। फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस परीक्षा की घड़ी में तुम्हारे पास ये मोह कहाँ से आ गया? ये तो नहीं आना चाहिए। तो ये जो तुम कह रहे हो बहुत सारी चीज़ें कि नर्वस हो गए हो, या तुम्हें ये तुम्हारा बदन जल रहा है, या तुम मुंह सूख रहा है, तो ये सब युद्ध के मैदान में, तो ये क्यों आ रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि ये सब मोह जो है ना वो हृदय की दुर्बलता है। रादर मैं तो उससे दुर्बलता कह रहा हूँ, भगवान तो ज़रा ज़्यादा ही जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने कहा हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। तो इसलिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग के युद्ध के लिए खड़े हो। तब अर्जुन को फिर से ये बोलना पड़ा एक बार कि मैं अपने गुरुओं को और इतने अपने बड़े बड़े अपने रिश्तेदारों को जो कि युद्ध में खड़े हुए हैं हमारे सामने, मैं उनको कैसे मारूंगा? मुझे ताकत नहीं आती मुझे। तब भगवान ने उससे कहा कि बातें तो पंडितों जैसी लगती हैं, लेकिन तुम एक बात जानते हो, पंडित लोग जो है ना वो कभी शोक नहीं करते, हो किसी बात का शोक नहीं कर सकते। वो कहते हैं, भगवान तो उनसे साफ कहते हैं, देखो जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण जाने वाले हैं, उनमें से वो किसी के लिए वो पंडित लोग शोक नहीं करते। और तुम यहाँ शोक करके बैठे हो, तो बातें कर रहे हो पंडितों जैसी और व्यवहार, ये तो बड़ी मुश्किल है। तो एक्चुअली भगवान ने फिर इस अध्याय में सोचा कि अर्जुन को समझाना शायद ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर 4-5 जो है ना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। तो वो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो ना कॉन्सेप्ट है वो है आत्मा का, दूसरा है परमात्मा का, तीसरा है ज्ञान योग का, चौथा है कर्म योग का, और पांचवा है स्थिति प्रज्ञा का। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है आत्मा, उसको जो है ना भगवान उसको समझाने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि देखो, ये जो सारा संसार, सारा जो दृश्य जगत है वो जिसमें व्याप्त है, वो एक्चुअली जो है ना जो धारण की हुई है सारे संसार को, वरना संसार जो ना नष्ट भ्रष्ट होकर हो जाता है, तो वो जो धारण किए हुए है वो ऐसी चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी। तो वो है जीवात्मा। और वही जीवात्मा जो है वो जब आदमी का देह धारण करके इस पृथ्वी पर पैदा होती है तो आपको दिखाई पड़ती है। और उसका जो है जीवात्मा जब देह में आती है तो देह का जो है ना, देह में
उसका बालपन भी होता है, फिर उसके बाद उसका जो है ना वो किशोरपन भी होता है, फिर इसके बाद जवानी भी होता है, फिर इसके बाद जो है ना वो बुढ़ापा भी होता है, और इसके बाद मरना भी होता है। तो जैसे ये सब होते हैं उसके साथ में, जब वो जीवात्मा आ जाती है देह के फॉर्म में, वैसे ही जो है ना वो एक और स्टेप है आगे का, कि वो जीवात्मा मरने के बाद एक दूसरे शरीर में चली जाती है, मरती नहीं है, एक दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आत्मा का रहा। और अब परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो वो कहते हैं भगवान कि तुम अपना ध्यान जो है ना, जो मतलब एक कुछ इसके पहले वो कहते हैं कि सत्य और असत्य क्या है। जो सत्य है उसका नाश नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, और जो असत है उसका तो कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो नष्ट होने होना है। तो वो एक बताते हैं कि जो आपका जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो सत है, एक्चुअली वो सत है, और जो ये बॉडी है उसकी, जीवात्मा की, ये बॉडी असत है, उसका तो नाश होना है ना। तो अब जो है ना वो कहते हैं कि परमात्मा का जब वो डिस्क्रिप्शन करते हैं कि अगर आप जो है ना वो परमात्मा जो है ना, परम आत्मा, मतलब जो है ना जो आत्माओं का भी आत्मा यानी कि सबसे बड़ा, अगर आप उसका ध्यान करें, जिसकी सारी आत्माएं अंश हैं, ईश्वर अंश बोलते हैं ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अमल है वो, विकार रहित है वो, तो वो परमात्मा का अंश है वो। तो उस परमात्मा में जब तुम्हारा ध्यान जो है लग जाएगा, तो तुम चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हो, मतलब यू कैन बिकम ए गुड प्रोफेशनल, यू कैन बिकम ए गुड प्रोफेशनल। सो कृष्णा जो है ना वो अर्जुन को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है ज्ञान योग का। तो भगवान कहते हैं कि देखो, हमने तुमको आत्मा की बात बताई, वो सत्य है। तो जब तुम ये मान लेते हो अगर कि आत्मा एक चीज़ है और तुम्हारा बॉडी एक चीज़ है, और वो जो आत्मा है वही तुम्हारी इस बॉडी को जीवंत बनाए हुए है, और जब वो चला जाएगा तो तुम बॉडी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा मानते हो तो तुम ज्ञान योग में हो। ये है ज्ञान योग। अगर इसी चीज़ को मैं एक और तरह से कहूँ तो वो बोले कि देखो, एक कर्मयोग होता है, और कर्मयोग में जो बीज है कहते हैं उसका भी नाश नहीं होता है, और जो फल है वो भी नहीं मिलता है। यानी कि है कि भगवान कहते हैं कि तुम फल का हेतु मत बनो, ऐसा ऐसा काम मत करो जिससे तुझे फल मिल जाए। तो अगर जो है ना तुम्हारी बॉडी जो है ना, अगर तुम्हारी है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा है, और तुम काम कर रहे हो अपने दिमाग से, तो तुम्हें फल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम परमात्मा के कहने से काम कर रहे हो कोई, तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो अब अगर जो है ना तुम्हारा हर काम तुम ईश्वर को अर्पण करके करते हो, तो तुम फल का हेतु नहीं बनते हो। कर्म तो करते हो, सारे कर्म करते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप फल का हेतु नहीं बनते, आपको फल नहीं मिलता। तो आप एक तरह से फल के उस जो आपका बोझा है फलों का, वो उससे आप बच जाते हो। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है ना वो आता है, भगवान कहते हैं कि तू बेटर है कि कर्म योग कर, युद्ध करो, और कर्म योग में रह के करो। तो ये चार कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया। अब पांचवा है, मतलब अर्जुन कहता है कि भाई ये बताओ कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो स्थिति
प्रज्ञ जो है वो लगता कैसा है, वो कैसा लगता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है, क्या करता है। तब भगवान ने उसे बताया कि देखो जो स्थिर बुद्धि होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी होती है लेकिन वो काम अपना बॉडी का 100% दे के करता रहता है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी बुद्धि जो है समत्व में होती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से, विषय माने जो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, मुंह है, कान है, नाक है, तो ये सब इंद्रियां हैं और ये भोग करती हैं विषयों का जो कि बाहर अवेलेबल हैं। हमारी बॉडी के बाहर जो भी दिखता है, कुछ आप सूंघ सकते हैं, कुछ आप जो है सुन सकते हैं, कुछ आप जो है देख सकते हैं, कुछ आप खा सकते हैं। तो वो सब जो है विषय हैं, खाने के विषय, सुनने के विषय, देखने के विषय, सूंघने के विषय। तो जब कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। आसक्ति भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कल एक ऑडियंस ने क्वेश्चन किया था कि ये आसक्ति क्या होती है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि यह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन, आप विषय को, ठीक है आंख बंद कर लीजिए, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन करने से भी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और जब स्मृति में भ्रम हो जाता है तो बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की गई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती
और उस अयुक्त कह दिया उसको। अयुक्त माना जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन को कह रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो एक बड़ी मजेदार बात भी जो ना वो कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय गुरु।